तो हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। सोप्स एंड डिटर्जेंट काफ़ी बार सीबीएसई के पेपर में पूछा जाता है, तो चालू करते हैं। सोप्स, अब जो सोप्स हैं वो बनती कैसे हैं? दे आर फॉर्म बाय सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अभी आगे देखेंगे कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन है क्या एक्चुअली, लेकिन सोप्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, सोडियम का सॉल्ट हो सकती है, पोटेशियम का सॉल्ट होती है, ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके कार्बन में कार्बन चेन्स जो होती है काफ़ी लंबी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सच एज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या है? एक फैटी एसिड है जिसका फॉर्मूला है C15H31COOH। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड्स हो गए, और फिर आपका आ गया स्टेविक एसिड। स्टेविक एसिड C17H35COOH एंड ओलिक एसिड C17H33COOH। ठीक है, तो ओलिक एसिड और इसके फॉर्मूले में सिर्फ 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन कार्बन्स के बीच में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो जो सोप्स हैं वो क्या है? जनरली इनके सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोप्स आर C15H31COONA। हमने क्या किया, यहाँ से H हटाया पाल्मिटिक एसिड से, वहाँ पे Na लगा दिया, तो ये क्या हो गया? सोडियम पाल्मिटेट। तो एक सोप की फॉर्म है। फिर हमने क्या किया, स्टेविक एसिड लिया C17H35COOH, इसमें से H हटाया और सोडियम या पोटेशियम भी लगा सकते हैं। अगर पोटेशियम लगा दे तो पोटेशियम स्टेवेट हो जाता, तो इसका नाम क्या हो गया? C17H35COONA का नाम हो गया सोडियम स्टेवेट। एंड अगर हमने यहाँ से H हटा दिया तो C17H33COONA, इसे बोलते हैं सोडियम मॉलेट। तो ये तीनों जो हैं ये आपकी सोप्स हैं। ठीक है, सोप्स बन किससे रही हैं? इन फैटी एसिड्स से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सोप्स को बनाते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। सपोनिफिकेशन रिएक्शंस हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोई एल्कली डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH एंड KOH। उसको किस में डाला जाता है? कोई आपका फैटी ऑयल है, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल आप कह सकते हो, लिंसीड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती है। तो चलो एक इसको देखते हैं थ्रू रिएक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन एक्चुअली है क्या? इट इज द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। किसका हाइड्रोलिसिस है? एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस है, टू गिव सॉल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। मतलब जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा एस्टर बना है और जिस अल्कोहल से वो बना है कंबाइन होके, उसको हमें वापस मिलेगा। वापस किस फॉर्म में मिलेगा? सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा, और अल्कोहल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा क्या है? इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट एक एस्टर है जो किससे बना है? इथेनोइक एसिड से बना है और इथेनॉल से बना है, थ्रू एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसे ही हमने उसमें कोई एल्कली डाली, NaOH भी डाल सकते हैं, KOH भी डाल सकते हैं, और उसको हीट कर दिया, तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? इस एसिड का सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? सोडियम सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने NaOH डाला है। तो CH3COONA प्लस C2H5OH। तो इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का उल्टा है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आप अल्कोहल और एसिड को कंबाइन करके एस्टर बनाते हैं, लेकिन सपोनिफिकेशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं? एस्टर्स को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कली। तो अब आप देखो हमारे पास क्या है? इथाइल इथेनोएट है। जब जैसे ही आपने उसके अंदर एल्कली डाली, तो ये जो बॉन्ड है, CO बॉन्ड है यहाँ एस्टर का, ये क्या होता है? यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूट जाता है। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो एल्कली का ONA पार्ट इस तरफ जुड़ जाता है, एसिड वाले पार्ट की तरफ, और ये जो H है ये अल्कोहल की तरफ जुड़ जाता है। तो आप देखो C2H5OH यहाँ बन गया इथेनॉल, और ये आपका CH3C डबल बॉन्ड ONA आपका क्या बन गया? इधर सोडियम इथेनोएट बना दिया। ठीक है, और सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हैं या सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो इसको हम बोल रहे हैं सोडियम इथेनोएट। तो इट इज एक्चुअली जो आपकी NCERT के अंदर जो रिएक्शन दी हुई है वो ये वाली रिएक्शन दी हुई है कि सपोनिफिकेशन क्या है? आपका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और उसने ये एग्जांपल मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे एक्चुअली में बात करूं कि एक्चुअली में जो इंडस्ट्रीज हैं वो सोप कैसे बनाती हैं, ठीक है, अगर पेपर में आएगा तो इट इज़ इनफ कि ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। NCERT और CBSE के सिलेबस के हिसाब से इट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्चुअली सोप बनती कैसे हैं, तो सोप्स जो बनती हैं वो वेजिटेबल ऑयल से बनती है। जब हम वेजिटेबल ऑयल के अंदर एल्कली डालते हैं, उसको हीट करते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाया जाता है, मेरे को बताना नमक क्यों मिलाया जाता है, और उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सोप मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो अब
कंपनीज क्या करती हैं, वो क्या लेती हैं, ट्राई एस्टर्स मॉलिक्यूल लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ट्राई एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। मैंने आपको अभी बताया कि स्टेरिक एसिड से ही, जो स्टेरिक एसिड के ही सॉल्ट हैं वो सोप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राई एस्टर है, इसका मतलब इसमें एस्टर्स के 3 बॉन्ड है, CH2O C डबल बॉन्ड C17H35। C17H35 कौन सा एसिड है, स्टेरिक एसिड है, इसका मतलब ये ट्राई एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे एल्कली की प्रेजेंस में, तो ये जो एस्टर बॉन्ड्स हैं यहाँ से टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ तीनों जगह H लग जाएगा और यहाँ तीनों जगह ONA लग जाएगा। तो आप देखो हमें 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं सोडियम स्टीरेट के टोटल। अगर देखो C17H35 CONA, C17H35 CONA, और एक हमें मिलता है अल्कोहल। इस अल्कोहल को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है सोप इंडस्ट्री का। क्यों? एक तो सोप इंडस्ट्री को डबल बेनिफिट हो रहा है, एक तो सोप तो मिल ही रही है लेकिन उसके साथ एक ग्लिसरॉल मिल रहा है। ग्लिसरॉल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो हमारे मॉइस्चराइजर्स के अंदर यूज़ होता है और मेकअप इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो दोनों का यूज़ बड़ा हाई लेवल पर किया जाता है। बहुत हर एक घर के अंदर सोप है, हर एक घर के अंदर मेकअप करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका ग्लिसरॉल उसमें डाला जाता है एज अ मॉइस्चराइजर। तो एक्चुअली एनसीईआरटी बोलता है कि ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो सपोनिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स के साथ किए जाते हैं। तो वो उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे अब पढ़ते हैं सब सोप्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप्स इन हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसके अंदर क्या हो, आपके मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट्स के सॉल्ट प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम क्लोराइड्स हो, कैल्शियम क्लोराइड्स हो, तो इस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो जनरली हम जो पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर पीते हैं जिसके अंदर बहुत कम मिनरल्स होते हैं, या ऐसे मिनरल्स ऐसे वाटर जिसके अंदर बहुत कम मिनरल हो उसको सॉफ्ट वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, किसी एरिया का पानी बहुत खारा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जो सोप्स हैं वो डू नॉट फॉर्म लेदर फॉर्म इन हार्ड वाटर। तो ये जो सोप्स होती हैं वो झाग फॉर्म नहीं करती इन हार्ड वाटर। क्यों? क्योंकि इनके जो आपके जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। वो होता कैसे एक्चुअली कि जो इस सोप का मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल C17H35 COONA, ठीक है, जैसे ही आपने कैल्शियम, अब हार्ड वाटर है उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट है, उसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, Ca+2 आयन प्रेजेंट है। तो जैसे ही सोप का मॉलिक्यूल आया पानी के अंदर, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, बाइंडिंग चालू कर देता है। बाइंडिंग चालू करने की वजह से क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। और ये प्रेसिपिटेट कैसे होता है, एज अ सॉल्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, या इसका दूसरा नाम है स्कम, ठीक है। तो उसकी इस फॉर्म में क्या होता है, ये क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है या आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, +2 है, और यहाँ पे आपको पता है कि Na+ है तो ये माइनस ही होगा, एसीटेट आयन है तो ये मतलब एसीटेट आयन की तरह है, एसीटेट आयन नहीं है, एसीटेट आयन की तरह है। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इसके साथ क्या बनेगा, सॉल्ट बना लेगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम स्टीरेट। तो कैल्शियम स्टीरेट क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और जब भी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, कभी भी हम अगर फॉर एग्जांपल सी वाटर के साथ अगर सोप यूज़ कर लें तो वो झाग नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी, हमारे शरीर के ऊपर एक वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगी। तो वो क्या होते हैं, स्टीरेट्स होते हैं, कैल्शियम स्टीरेट्स हो सकता है, मैग्नीशियम स्टीरेट हो सकता है, प्लस आपका Na2SO4। तो ऐसा नहीं है कि अब जो सोप है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी हार्ड वाटर के साथ। हाँ करेगी, तब काम करेगी जब उस हार्ड वाटर का सारा जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, तब आपका जो हार्ड वाटर है उसके अंदर क्या हो, कोई भी सॉल्ट नहीं बचेगा, तब जो है आपका जो है लेदर फॉर्म कर लेगी। लेकिन बहुत सारी सोप क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, बहुत सारी सोप वेस्ट हो जाएगी इस आयंस को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। इस वजह से हम कभी भी खारे पानी को यूज़ नहीं करते सोप्स के साथ। हाँ डिटर्जेंट्स काम कर जाते हैं खारे पानी के अंदर, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छा झाग फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से सोप्स हम अवॉइड करते हैं जब हम क्या कर रहे हो, हार्ड वाटर यूज़ हो। तो जब भी सोडियम स्टीरेट कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कैल्शियम स्टीरेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, इस वजह से डाउनवर्ड एरो के साथ लिखा हुआ है, और प्लस Na2SO4 बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि सोडियम यहाँ है और सल्फेट इसके साथ कंबाइन होकर Na2SO4 बन जाएगा। ऐसे ही सोडियम स्टीरेट अगर मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है हार्ड वाटर के अंदर, अगर मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है हार्ड वाटर के अंदर, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, अब मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा, इधर कैल्शियम बनना था तो मैग्नीशियम
यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी +2 है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, C17H35CO का होल ट्वाइस टू मैग्नीशियम डाउनवर्ड एरो बिकॉज प्रेसिपिटेट है, कार्डिवाइट प्रेसिपिटेट होता है, और Na2SO4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ऑफ सोप विद हार्ड वाटर। तो जनरली हम ये आपका जो CBSE के अंदर काफ़ी बार पूछा भी गया है कि वाई सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर। तो रीज़न ये है, आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, आप ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हो, आप ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेन रीज़न है कि आपके जो क्या है, बहुत सारी सोप जो होती है वो वेस्ट आउट हो जाती है एज अ प्रेसिपिटेट, दैट इज स्कम, एज अ इन द फॉर्म ऑफ स्कम में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, इस वजह से वो लेदर फॉर्म नहीं करती। तो चलिए आप पढ़ते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। सोडियम, ये क्या है, आपके सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सल्फेट और अमोनियम सॉल्ट है, जिसके अंदर क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन हो सकता है, ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन्स। मतलब अब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके अंदर 12 से 18 एटम हो सकते हैं कार्बन के, और वो कौन से ग्रुप के साथ हो सकते हैं, सल्फोनिक एसिड हो सकता है, जो इसको आप SO3H ग्रुप कहते हो, सोडियम सल्फेट हो सकते हैं, सल्फेट्स के साथ हो सकता है, और अमोनियम सॉल्ट हो सकते हैं। अमोनियम का मतलब है नाइट्रोजन क्या है, अब यहाँ चार्ज्ड फॉर्म में है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, और उसके साथ कोई भी क्या हो सकता है, अनायन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन। ठीक है, अब इसका सबसे बहुत यूज़ किए जाने वाले डिटर्जेंट्स हैं, सारे के सारे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं जो हम बहुत धड़ल्ले से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, C16H33N+CH3 का होल थ्राइस Cl-। अब देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड इस वाली चेन से कनेक्टेड होगा, पूरे इस वाली चेन से, एक बॉन्ड आपका ये जो 3 बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, मिथाइल से कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, और एक आपका क्लोराइड जो है वो क्या है, आयन है, तो एक सॉल्ट है। ठीक है, तो इसका नाम है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे Br भी हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे Cl है तो क्लोराइड है, अगर Br होता तो ब्रोमाइड होता, क्योंकि दोनों आयन्स हम यूज करते हैं अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। फिर आपका है C12H25SO3- Na। ठीक है, सोडियम एंड डो डिकाइल सल्फोनेट। अब डो डिकाइल का मतलब है कि 12 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरे वाला क्या है, C12H25OSO3- Na+, इसका नाम है सोडियम लोराइल सल्फेट, बहुत जाना पहचाना डिटर्जेंट है, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो ऊपर सल्फोनेट है, नीचे सल्फेट है, इनके बीच में केमिकली क्या डिफरेंस है, मतलब क्या बॉन्ड का कोई डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, जब कार्बन की चेन है, जो हाइड्रोकार्बन है, वो कार्बन जो होगा सल्फर से कनेक्टेड होगा, इस वजह से इसको सल्फोनेट कहा है। ठीक है, और सल्फेट में क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इनका बीच का केमिकल जो बॉन्ड का डिफरेंस है वो इस तरीके से हम देखेंगे। तो दोनों कभी कभी क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है दोनों में लिखने के, कहीं सल्फेट की जगह सल्फोनेट हम लिख के आ जाते हैं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बॉन्ड की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे कार्बन और सल्फर का बॉन्ड है तो सल्फोनेट आएगा, यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो सल्फेट आएगा। ठीक है, अब सोडियम लोराइल सल्फेट तो बहुत यूज किए जाने वाला केमिकल है। जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं इस केमिकल को हम टेस्ट करते हैं, बिकॉज ये हमारे सारे टूथपेस्ट के अंदर होता है, ऑलमोस्ट सारे, मतलब 90 to 95% टूथपेस्ट के अंदर होता है। और इस वजह से हमें बोला जाता है कि जब भी हमें ब्रश करना है तो मिनिमम अमाउंट से करना है, क्योंकि इसके अंदर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है, जिस टूथपेस्ट के अंदर जितने ज़्यादा केमिकल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। इस वजह से बोला जाता है जो हमें ब्रश करना चाहिए वो नेचुरल टूथपेस्ट से करना चाहिए, जिसके अंदर ये सोडियम लोराइल सल्फेट ना हो, क्योंकि अगर इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ठीक है, अब ये तो डिटर्जेंट थे। अब इनको सोपलेस सोप भी कहा जाता है। ठीक है, सोपलेस सोप क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनका जो क्लींजिंग एक्शन है वो सोप की तरह तो है, बट दे आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द सोप। तो मतलब वो सारा काम है, जो सोप जो काम करती है गंदगी हटाने का, तो डिटर्जेंट भी वही काम कर रहा है, इवन उससे अच्छा काम करता है, लेकिन वो क्या है, केमिकली डिफरेंट है, इस वजह से उसको सोपलेस सोप कहा जाता है। तो ये थे डिटर्जेंट्स के बारे में। ठीक है, अब इनकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की, जिससे हम क्या कर सकें, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बेकार है। तो एक बार इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं डिटर्जेंट की सोप्स के ऊपर। देखो, सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन इवन हार्ड वाटर। हमने अभी
पहले देखा था कि जो सोप होती है वो क्या करती है, हार्ड वाटर में क्या करती है, वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बना लेती है, क्योंकि उनके जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो सोप तो स्कम फॉर्म करती है इन हार्ड वाटर, लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट खारे पानी में भी कैसे काम कर लेता है। आप देखो कपड़े धोने के लिए आप क्या, चाहे हार्ड वाटर ले लो चाहे सॉफ्ट वाटर ले लो, आपका टाइड या निरमा होगा उसमें भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होगा आपका डिटर्जेंट का जब बनेगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, इस वजह से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कोई स्कम जैसी चीज़ बनाता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सोप क्या होती है, स्कम बना देती है। दूसरा, दे कैन बी यूज इन इवन इन एसिडिक मीडियम। जब आपके पानी के अंदर आपका पीएच में, जब आपका जो क्या है पीएच कम हो या H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, पानी एसिडिक हो, तो सोप्स क्या होती हैं, हमारी फ्री फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में पढ़ा था कि जब हम एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड में, मतलब एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब आप एक तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो, एक एसिड के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो फैटी एसिड्स के अंदर, फ्री फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और फ्री फैटी एसिड्स आपके वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो हमारे कपड़ों के ऊपर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना के चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करती, ठीक है। तीसरा, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर हायर देन सोप। डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा आपका क्या है, उसकी जो क्लिनजिंग पावर होती है वो सोप से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। चौथा, डिटर्जेंट्स आर मोर सोल्युबल इन वाटर देन सोप, देयर बाय प्रोड्यूसिंग मोर लेदर। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, झाग भी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेरिजन टू सोप। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस थे डिटर्जेंट्स की सोप्स के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स में क्या है, ठीक है। सोप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल। अब जो सोप्स की जो चेन्स होती हैं, आपकी जो फैटी एसिड्स की जो चेन होती है वो क्या होती है, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर, लेक्स के अंदर, वो क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, ठीक है। मतलब उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। इस वजह से जो सोप्स होती हैं वो क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और उसमें जो बैक्टीरिया वो उसको ईजिली डिकम्पोज कर पाता है। लेकिन सारे डिटर्जेंट्स हमारे ऐसे नहीं होते। क्यों? ऐसे डिटर्जेंट जिनके अंदर साइड चेन्स ज़्यादा होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिटर्जेंट बनाया है जिसके अंदर आप देखोगे ये चेन्स के अंदर ये चीज़ निकले हुए हैं, ये ब्रांचिंग निकली हुई है, इनको बोलते हैं साइड चेन्स। ऐसे डिटर्जेंट्स जिनके अंदर ये बहुत सारी ब्रांचिंग प्रेजेंट होती हैं, उनको जो बैक्टीरिया है वो इजीली डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं कर पाता। इस वजह से वो क्या होते हैं, वो पानी के अंदर ही पड़े रहते हैं, और उससे क्या होते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स को या आपकी जो एक्वेटिक लाइफ, पूरी लाइफ है, उसको क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो रहे। एक तरीके से हमारा वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं डिटर्जेंट, ठीक है। तो ऑल डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स हैविंग हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। रीजन क्या है, द साइड चेन स्टॉप्स बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रेकिंग द चेन, thus causing द पॉल्यूशन। तो ये जो साइड चेन्स दिख रही हैं आपको डिटर्जेंट्स के अंदर, ऐसे डिटर्जेंट्स जिनके अंदर हाईली ब्रांचिंग होगी या बहुत ज़्यादा साइड चेन्स होंगी, वो क्या करेंगे, वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। तो ये थे आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप, कैसे सोप्स काम करती हैं, मिसल्स क्या होते हैं। पर इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो क्या था, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को अलग अलग बताना, दोनों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या केमिकल डिफरेंस होता है। तो उस सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इस वीडियो में कवर की। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।